नमस्ते। बीएसटीसी सेकंड ईयर अपना जो सब्जेक्ट है विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षा, इसके अंतर्गत आज का जो अपना जो टॉपिक है उसमें अपन मूल्य के जो प्रकार है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। मूल्यों के प्रकार। मूल्य के प्रकार के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। जैसा कि मूल्य के प्रकार, उसमें पहला जो मूल्य आता है अपना, उसमें जो बताया गया है कि मूल्य के प्रकार के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। मूल्य के प्रकार के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। मूल्य, जैसा कि आपको पता है कि मानव के अपने पूर्व जन्म तथा जो वंश कुल माता पिता आदि से ग्रहण किए गए विशेष संस्कार उसके साथ अवांछित रूप से जुड़े होते हैं और उन्हें संचित संस्कारों के अनुरूप माना और अपने चारों ओर फैले संसार तथा जीवन की परिस्थितियों से अपने जीवन मूल्यों के विश्व का खोजकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण ज्ञात अज्ञात रूप से करता आ रहा है। इसी के साथ में जो बताया गया है और वही उसका संस्कार होता है। इस प्रकार अपने संस्कारों एवं परिवेश में व्यक्तियों का अपना अपना संस्कार बनता है और परिवेश एवं संस्कारों की जो विविधता से व्यक्ति के जीवन मूल्य भी पृथक पृथक हो सकते हैं और मानवीय मूल्यों का क्षेत्र व्यापक है। इस संसार की जो प्रत्येक क्रिया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानवीय मूल्यों से संबंधित होती है और इसमें जो बताया गया है कि मानवीय मूल्यों की प्रक्रिया से मानवीय आवश्यकताओं द्वारा ही निर्धारित किया जाता है और इसका जो सर्वांगीण विकास के लिए प्रमुख जो मानवीय मूल्यों का जो वर्णन अपन करेंगे, उसमें जो पहला बताया गया है शारीरिक मूल्य। शारीरिक मूल्य। सेकंड जो बताया गया है आर्थिक मूल्य। थर्ड जो बताया गया है उसमें राजनीतिक मूल्य। फोर्थ जो बताया गया है उसमें सामाजिक मूल्य। और इसी के साथ में जो नेक्स्ट जो बताया गया है पर्यावरण मूल्य। पर्यावरण मूल्य और फिर बताया गया है वैश्विक मूल्य। और फिर बताया गया है सांस्कृतिक मूल्य। फिर इसी के साथ में जो बताया गया है भौतिक मूल्य।
फिर जो बताया गया है इसमें आध्यात्मिक मूल्य। और लास्ट सेकंड लास्ट जो बताया गया है शैक्षिक मूल्य। फिर बताया गया है शैक्षिक मूल्य के बाद वैज्ञानिक मूल्य। और लास्ट जो बताया गया है नैतिक मूल्य। ये जो मूल्य की जो प्रकार है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 प्रकार के जो मूल्य है उसके बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। उसमें जो शारीरिक मूल्य के अंतर्गत जो बताया गया है, सामान्य रूप से शारीरिक मूल्य मानवीय मूल्यों से संबंधित होते हैं। जब तक मानव शरीर शारीरिक मूल्य रूप से स्वस्थ नहीं होगा तब तक उसमें उचित सदाचार युक्त आचरण की आशा संभव नहीं होगी। फिर आता है आर्थिक मूल्य। अब आर्थिक मूल्य के अंतर्गत जो बताया गया है कि आर्थिक मूल्य भी मानवीय मूल्यों से संबंधित होते हैं। जैसे समाज में धन का असमान वितरण, एक व्यक्ति को दो समय का जो भोजन भी नहीं मिल पाता है तो वही दूसरी ओर एक व्यक्ति के पास अपार संपत्ति है, तो इस स्थिति में उस समाज को आर्थिक मूल्य से संबंधता की दृष्टि से श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता है ना। तो ये जिससे कि मानवीय मूल्यों का विकास तीव्र गति से हो सके। फिर आता है राजनीतिक मूल्य। राजनीतिक मूल्य में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मानवीय मूल्यों से संबंधित है। जैसे राजतंत्रीय व्यवस्था में राजाओं द्वारा मानवीय मूल्यों को त्याग कर स्वार्थवादी या प्रमाद को अपनाया गया है ना। तो ये इसमें जो बताया गया है जिस एक सदाचारी मानव की जो बातें अपने कर्तव्य का पालन करता है तथा जो अधिकारों का उपयोग करता है, अतः जो शिक्षा द्वारा राजनीतिक मूल्यों का विकास करके मानवीय मूल्यों को विकसित करता है। फिर सामाजिक मूल्य। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उस सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत आदर्शवादिता है। सामाजिक समझता को मानवीय मूल्यों को की श्रेणी में ही माना जाता है। फिर इसी के अंतर्गत बताया गया है पर्यावरणीय मूल्य। अब पर्यावरणीय मूल्य के अंतर्गत जो पर्यावरणीय मूल्य की मानवीय मूल्यों का प्रमुख अंग है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने पर्यावरण के स्वच्छ बनाया जाता है और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना चाहता है ना। तो भारत में संस्कृति में जो नदियाँ, वृक्ष, पहाड़ आदि जो प्राकृतिक संसाधन में देवी देवताओं का वास माना गया है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने पर्यावरण संसाधन के प्रति श्रद्धा भाव रखे और पर्यावरण को प्रदूषित न करे। फिर आता है वैश्विक मूल्य। अब वैश्विक मूल्य का जो संबंध भी मानवीय मूल्यों से होता है। वैश्विक मूल्य के अंतर्गत विश्व बंधुत्व एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की सम्मिलित किया जाता है। फिर आता है सांस्कृतिक मूल्य। अब विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक मूल्य संबंध में मानवीय मूल्य से है। जो सांस्कृतिक मूल्य जो समाज में रहने वाले व्यक्तियों की आकांक्षा एवं भावनाओं को सूचित करते हैं। फिर आता है भौतिक मूल्य। अब भौतिक मूल्य जहाँ हम और मानवीय संस्कृति के बारे में विचार करते हैं वहाँ भौतिक विकास को पृथक नहीं किया जा सकता है और मानवीय मूल्यों के संदर्भ में चर्चा या दया परोपकार की बातें भूखे पेट रखकर नहीं की जा सकती है। तो इसलिए मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सभी के लिए आवश्यक है। फिर बताया गया है आध्यात्मिक मूल्य। सामान्य रूप से ये देखा गया जाता है कि आध्यात्मिक मूल्य का विकास
भी मानवीय मूल्यों से घनिष्ठ संबंध रखता है। और इसमें जो आध्यात्मिक मूल्य रूप में जो विकसित व्यक्ति संवेदनात्मक स्थिरता पाई जाती है तथा दूसरे व्यक्ति के प्रति संवेदनशील रखता है। फिर शैक्षिक मूल्य। अब शैक्षिक मूल्य के अंतर्गत जो शैक्षिक मूल्य में जो उपयोगिता, अभिप्राय या उपयोगिता का निरूपण करते हैं, तो जो शिक्षक छात्र को आत्मानुभूति एवं शिक्षार्थी को उपयुक्त अभिवृद्धि के लिए अध्ययन में कार्य में संलग्न करने हेतु प्रेरित करते हैं, है ना। तो ये इसमें अलग अलग बताया गया है। शिक्षक नियमित निष्ठा, मूल्य में वस्तुनिष्ठता है, निष्ठता, तो ये सब इसी के अंतर्गत बताया गया है। फिर आता है वैज्ञानिक मूल्य। अब वैज्ञानिक मूल्य यानी कि यह जीवन मूल्य एक और हमारी कौशल की जो विचारधाराओं को सद विवेक बुद्धि को जागृत करके हमारे अनेक भ्रांतियों, अंधविश्वासों को दूर करता है। तो दूसरी ओर यदि इसे विवेक बुद्धि के साथ समायोजित किया जा सकता है और यह मनुष्य के अनास्थ तथा अनात्मवाद को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करता है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वस्तुनिष्ठ सृजनात्मक चिंतन या इसके अंतर्गत प्रति उत्सुकता आदि समाहित होती है। फिर आता है लास्ट अपना नैतिक मूल्य। अब नैतिक मूल्य के अंतर्गत जो बताया गया है, इनके अंतर्गत ईमानदारी, त्याग, निष्ठा और करुणा, दया, उत्तरदायित्व की भावना तथा नम्रता आदि मूल्य आते हैं। और देश, काल एवं अन्य परिस्थितियों में ये कभी कभी विवादास्पद भी हो सक जाते हैं। तो इसमें जो मानवीय गुणों का जो श्रेष्ठ एक निश्चित समाज, राष्ट्र या राज्य से संबंधित नहीं है, वरन संपूर्ण मानवीय समाज से संबंधित है। और इस प्रकार मानवीय मूल्यों का संबंध मानव के प्रत्येक विकासात्मक पक्ष से होता है ना। तो मानव में यह सभी गुण हैं, परंतु वह आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में शून्य है, तो उसे कुशल मानव के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। और इसी प्रकार उपरोक्त वर्णित गुण मानव के सर्वांगीण के विकास प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावित करते हैं। और इसलिए मानवीय गुणों के विकास के लिए प्राप्त करने के लिए मानव के समय विकास के लिए शिक्षा में से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सभी मानव में उक्त गुणों का विकास करे, जिससे संपूर्ण विश्व एवं मानव जाति कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सके। तो कहने इसमें मानव के अंतर्गत मूल्यों के जो प्रकार हैं उसके विस्तार को अपन ने अध्ययन किया है। इसमें मानव के अपने पूर्व जो जन्म तथा वंश, कुल और माता पिता आदि से ग्रहण किए हुए विशेष संस्कार उसके साथ मानसिक से जुड़े होते हैं, उन्हीं के बारे में अपन ने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। आज के लिए इतनी काफ़ी है। कक्षा का उसको व्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।